हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ए कंस्ट्रक्टर थ्रू व्हिच वी कैन पास वन और मोर पैरामीटर्स इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मतलब अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर हम यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको कोई भी पैरामीटर पास कर देते हैं तो फिर क्या कहलाता है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या यूज किया है, क्लास लिया है PCONST नाम की क्लास लिया है, इसके अंदर दो वेरिएबल लिया है x और y नाम का, दोनों को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया हमने। फिर हमने क्या किया है, देखो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने के बाद देखो हमने यहाँ पर क्या पैरामीटर पास करवा दिया है, a और b नाम के दो पैरामीटर पास करवा दिए हैं, दोनों को इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का डिक्लेयर कर दिया है। अब फिर उसके बाद हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर a की वैल्यू को x के अंदर पास करवा दिया और b की वैल्यू को y के अंदर पास करवा दिया। ठीक है, और फिर हमने कंस्ट्रक्टर को क्लोज करवा दिया है। इसके आगे क्या किया हमने, फिर हमने एक सो नाम का मेथड लिया है, उसका रिटर्न टाइप वाइड कर दिया है। फिर इसके अंदर हमने क्या करवाया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड का यूज किया है। इसके अंदर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, एक्स की वैल्यू को और वाई की वैल्यू को। एक्स और वाई की वैल्यू हमने कोई अभी दिया है? नहीं दिया। हम यहाँ पर ए की वैल्यू एक्स को पास कर रहे हैं और बी की वैल्यू वाई को पास करवा दिया है। लेकिन एक जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को हमने पैरामीटराइज्ड टाइप पे तो डिक्लेयर किया है, लेकिन हमने इसके अंदर कौन सा पैरामीटर पास किया है, ए और बी। तो हम यहाँ पर किसको प्रिंट करवा रहे हैं, ए और बी को पास प्रिंट करवा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि मतलब ए की वैल्यू को पास करवा के एक्स और वाई की वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं। फिर देखो हमने क्या किया है, कॉल PCON नाम का एक मेन क्लास बनाया है। मेन क्लास क्यों बनाया है, क्यों कहा जाता है इसको, मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ आपको कि जिस क्लास के अंदर आपका मेन मेथड डिक्लेयर होता है वो मेन क्लास कहलाती है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर मेन क्लास को डिक्लेयर किया है, मेन क्लास को ओपन किया है, फिर मेन मेथड लगाया है, मेन मेथड को ओपन किया है। फिर हमने pconst नाम का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद न्यू कीवर्ड का यूज किया है। न्यू कीवर्ड का यूज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है हमेशा। ठीक है, ये आपको पता है। और ओबीजे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर PCONST किसका काम कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर है। देखो कंस्ट्रक्टर है। अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आर्गुमेंट पास किया था, ए और बी पास किया था, सॉरी हाँ, ए और बी पास किया था, तो ए और बी को वैल्यू पास करवा देंगे। देखो ये ए की ये 10 किसकी पास करेगा, ए की वैल्यू हो जाएगी, और ये 20 किसकी हो जाएगी, वी की वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे ही हम यहाँ पर 10 और 20 पास करेंगे तो ए को 10 पास हो जाएगा, बी को 20 पास हो जाएगा। जैसे ए और बी को 10 20 पास होगा तो ए की वैल्यू एक्स में चली जाएगी और बी की वैल्यू वाई में चली जाएगी। फिर हमने सो मेथड के अंदर किसको कॉल करवा लिया है, प्रिंट करवा लिया है, एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया है। ठीक है, अब जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट का यूज करके, उस क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज करके सो मेथड को कॉल करेंगे तो आपका वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 और 20 प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन करवा के देख लेते हैं। ये देखो आपका 10 और 20 प्रिंट होके आ रहा है। अगर हम यहाँ पर मैसेज देना चाहते तो मैसेज भी दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया कंस्ट्रक्टर्स वैल्यू। ठीक है, अब ये और क्या देगा हमको साथ में, मैसेज भी प्रिंट कर देगा। कंस्ट्रक्टर्स वैल्यू देखो यहाँ पर आ गए, कंस्ट्रक्टर्स वैल्यू 10 और 20। कंस्ट्रक्टर की वैल्यू कितनी है, एक्स की वाई है, एक्स की 10 है और वाई की 20 है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।